कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास लाइक रिजल्ट्स आते हैं, या मैं देखता हूँ जो अनदर इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। सो कहीं से भी पढ़े हों, सबसे सब में जो एक चीज़ सबसे कॉमन है कि उनके मार्क्स लूज क्यों कर रहे हैं इन शाइबन। आप जब भी शाइबन लिखें, आप रेडेवेंडुंगन यूज करें। रेडेवेंडुंगन दैट मीन्स इडियम्स, इन हिंदी वी कैन से लोकोक्ति और मुहावरे। जब आप कोई भी लोकोक्ति और मुहावरे कोई भी लैंग्वेज में यूज करते हैं, दैट मीन्स वो आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कि आपने कितनी अच्छी लैंग्वेज सीखी है। और जब आपकी एग्जाम चेक होता है, जो आपके एग्जामिनर होते हैं जो आपका एग्जाम चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि आपने अगर बहुत अच्छे से रेडेवेंडुंगन यूज किए हैं, तो वो दैट मीन्स अंडरस्टूड कि आप बहुत अच्छी जर्मन सीख रहे हैं। और साथ साथ में लाइक आप जब रेडेवेंडुंगन पे काम करेंगे, तो दैट मीन्स आपने ग्रामर और बाकी मिस्टेक्स से आप ऊपर बढ़ के साथ में रेडेवेंडुंगन यूज करेंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आप आ सकते हैं। रेडेवेंडुंगन नॉर्मली वी कैन से बैसर स्पेट्स आल्स नी, देर आए दुरुस्त आए। हम अपनी जब हम शायबन लिखते हैं तो हम यूज कर सकते हैं übung macht den Meister, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आप इस तरीके के रेडिवेंडुंगन यूज करते हैं इन आर स्पीकिंग जर्मन एंड ऑल्सो राइटिंग जर्मन। जब आप राइटिंग जर्मन में आप जो आपके तीन टाइल हैं राइटिंग एग्जाम के, जब आप रेडिवेंडुंगन बहुत अच्छे रेडिवेंडुंगन यूज करते हैं, तो आप मान के चलें कि आपके मार्क्स जो कट रहे हैं वो रिकवर हों रिप्लेस होंगे, और आप कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। सो रेडे विंडूंगन अगर आप लोगों के पास नहीं है, तो हमने प्रिपेयर करके रखे हैं। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। सो लाइक रेडे विंडूंगन, बहुत सारे रेडे विंडूंगन जब हमारे दिमाग में होते हैं, तो हमारी स्पीकिंग भी बहुत फ्लुएंसी के साथ में होती है, और हमारी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। ऑन ए फ्लाइज काइन प्राइज, बिना मेहनत के कोई इनाम नहीं मिलता। दैट टाइप ऑफ रेडेवेंडुंगन यू यूज इन यार राइटिंग एंड ऑल्सो स्पीकिंग। नो पेन नो गेन, ऑन ए फ्लाइज काइन प्राइज, बिना मेहनत के इनाम नहीं मिलता है। सो इस टाइप के अगर आप रेडेवेंडुंगन इन आर टॉकिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई टॉपिक है उसमें, अगर जहाँ पे ये शूट हो सके, लाइक जहाँ पे आप रेडेवेंडुंगन को सेट कर सकते हैं कि इस सिचुएशन के लिए ये रेडेवेंडुंगन हो सकता है, वहाँ पे आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। सो आप रेडेवेंडुंगन जिनको हम इडियम्स या मुहावरे कहते हैं, कोशिश करें कि जर्मन में उन्हें याद करने की कोशिश करें। जब आप बहुत सारे रेडेवेंडुंगन करते हैं, तो आपकी स्पीकिंग नॉर्मली बहुत फ्लुएंसी के साथ में आती है। सो आप कोशिश करें। सो स्वाई फ्लीगन मिट आइनर क्लाप स्लागन, तो एक तीर से दो निशाने। जब आप कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है, दैट मीन्स आप उसमें ये रेडेवेंडुंगन दिखा सकते हैं कि एक एक तीर से दो निशाने, दैट मीन्स आप कोई एक काम कर रहे हैं, उसके दो बेनिफिट हैं। सो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ रेडिमेटल्स। स्वाइगलीगन मिट आइनर क्लाप है श्लागन, कि एक तीर से ही दो निशाने करना, ये आप इस टाइप के रेडिमेंडुंगन यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो राइटिंग है आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प होगी, एंड ऑल्सो आपका स्पीकिंग है। सो अगर आप फ्लुएंसी के साथ में स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जर्मन लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा रेडे वेंडुंगन का यूज करें। रेडे वेंडुंगन का यूज जहाँ पे वो सूट हो सके, वहाँ पे जहाँ पे वो फिट हो सके, वहाँ पे आप करें। कोशिश करें कि जहाँ पे जो रेडे वेंडुंगन फिट हो सकता है, ऐसे आपके पास 100-200 रेडे वेंडुंगन A to B1 में आते आते आपके पास एटलीस्ट 200-300 रेडे वेंडुंगन होने चाहिए। उसके बाद में ही आप जब B1 में जाते हैं, तो B1 दैट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग जर्मन को लेके बहुत अच्छी होनी चाहिए। और थ्रू द रेडिवेंडुंगन, आज रेडिवेंडुंगन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे, जो मैंने मोस्ट कॉमन केसेस देखे हैं, कुछ बच्चे जो पाँच पाँच छः छः बार अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, उनके जो लाइक मैंने कहा उनको कि आप शेयर करें कि आप किस टाइप के ईमेल राइटिंग कर रहे हैं, किस टाइप का माइनूंग आप लिख रहे हैं, आप मुझे शेयर करें। तो मैंने बहुत कॉमन चीज़ देखी। जो मेजर मिस्टेक थी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक थी। आप सिस्टमेटिक ग्रामर नहीं सीखते, दैट मीन्स आप मार्क्स लूज करेंगे। जब आपको सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया जाता है, आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकली करेक्ट करें, तो आप जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम थी। और उसके बाद में आपके पास कम से कम 200 से 300 रेडेवेंडुंगन होने चाहिए। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो मैंने काफ़ी बच्चों में देखा, जो मुझे मेजर प्रॉब्लम लगी वो
मैंने आप लोगों को बताई, शायद आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सो ये आप लोग रेडेविंडुंगन और इनका अच्छे से यूज करें, ताकि आप गोइते टैल कोई भी एग्जाम आप देना चाह ओएसडी कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं। एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि आपको फेल करने के लिए होता है, लेकिन एग्जाम का ये मतलब होता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने हो सकता है आपने उल्टा पुल्टा सीख लिया हो कहीं से, आपने सिस्टमेटिक नहीं सीखा हो। जब आप सिस्टमेटिक नहीं सीखते तो कुछ स्टूडेंट्स जो जिनको जानता हूँ मैं, आपके साथ रिजल्ट भी शेयर किए हैं मैंने, आप चेक करें जाके क्लासेस में, रिजल्ट भी शेयर किए। विद इन 4 5 मंथ 6 मंथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, 5 और 6 मंथ में वो अपना B1 सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो 3 साल तक 4 साल तक B1 और B1 को लेके ही स्ट्रगल करते रहते हैं। स्ट्रगल क्यों करते हैं, उसका रीजन यही है कि उन्होंने सिस्टमेटिक सीखना स्टार्ट नहीं किया। अब हो सकता है कि टीचर्स ने सिस्टमेटिक नहीं सिखाया हो सकता है स्टूडेंट की गलती हो। सो हम जज नहीं कर रहे किसी भी टीचर की गलती है या स्टूडेंट्स की गलती, बट जिसने भी सिखाया है, जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, नॉट ओनली जर्मन, आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको प्रॉपर एक उसका पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करके ही आप सीख सकते हैं। कुछ लोग जो अभी कुछ टीचर्स लाइक 1 मंथ में A1 फिनिश कर देते हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल। जब आप स्टार्ट करते हैं कोई लैंग्वेज तो आपका फाउंडेशन प्रिपेयर हो रहा होता है। 1 मंथ में A1 में भी बहुत मुश्किल है। A1 में आप जब उसको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते, मैं स्पेशली टीचर्स के लिए बात कर रहा हूँ, A1 में जब आप उन्हें प्रॉपरली गाइड नहीं करते, आप बहुत फास्ट कोर्स करवा देना चाहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। और इंडिया में जो हिंदी से प्रॉपर आपकी मदर टंग से आपको लैंग्वेज समझा पाए, ऐसे टीचिंग स्टाफ भी बहुत कम है जो जर्मन लैंग्वेज